अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा कवी इग्लू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से है। लाहौर स्मार्ट सिटी, जैसा कि आपको मालूम है कि अगस्त के महीने में लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक ने लॉन्च किया था और उसमें जो है प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो बुकिंग के लिए मार्केट में जो है उन्होंने फ्लोट किए थे। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और सारा कुछ विद इन वीक और टू जो है वो सारा कुछ सेल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मैसिव रिस्पांस था। उसकी वजह ये थी कि इनकी रेपुटेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी की वजह से बहुत अच्छी बिल्डअप हुई हुई है और लोगों का एतमाद जो है वो हबीब रफ़ीक के ऊपर और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसकी वजह से लोग बिल्कुल नहीं उन्होंने सोचा और फ़ौरन उन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी में भी इन्वेस्टमेंट की। इसमें अब कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ वो इश्यूज़ डिस्कस करूं, उनको बताऊं कि इसमें प्रोसीजर क्या था। आपने पेमेंट की तो उस पेमेंट के एवज़ आपको सोसाइटी की तरफ से क्या प्रूफ मिलना था। फिर अलॉटमेंट लेटर आपको जो है वो मिलना था। फिर उसके बाद आपने कब कंफर्मेशन करानी है, कब उसकी इंस्टॉलमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स का प्लान कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आज सोचा कि क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कॉल, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, हमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि जी आप बताएं कि क्या स्टेटस है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। किस्सा इस तरह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जब आपने बुकिंग करवाई किसी भी डीलर के थ्रू, तो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो है वो इस तरह का एक फॉर्म था। लाहौर स्मार्ट सिटी के इस फॉर्म के ऊपर आपके डीलर ने सारी जो आपने उसको डिटेल्स दी थी, एप्लीकेंट की पिक्चर, एप्लीकेंट आईडी कार्ड, एप्लीकेंट का कॉन्टैक्ट नंबर और नॉमिनी के आईडी कार्ड की डिटेल्स इसमें सारी फिलअप करके इस फॉर्म में लाहौर स्मार्ट सिटी के वो सोसाइटी में जमा करवाई जाती है और आपने जो पेमेंट दी थी वो पेमेंट भी साथ सोसाइटी में जमा होती है। अच्छा, अब ये फॉर्म जब जमा आप करवा देते हैं तो सोसाइटी आपको, क्योंकि रश था तो हफ्ते डेढ़ के बाद ये ब्लू कलर की स्लिप्स जो हैं वो सोसाइटी की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। अब ये ब्लू कलर की स्लिप का मतलब क्या है? इस स्लिप का मतलब ये है कि तो एक तो ये आपकी पेमेंट की रिकग्निशन है। अगर आपने 5 मरले का लिया है एग्जेक्टिव ब्लॉक में तो 1,80,000 उसके ऊपर लिखा होगा पेड अमाउंट। अगर आपने ओवरसीज़ में लिया तो 1,90,000 लिखा होगा। अगर आपने 10 मरले का लिया है एग्जेक्टिव ब्लॉक में तो उसमें 3,30,000 की ये स्लिप आपको इशू की गई होगी। और अगर आपने इसी तरह 10 मरले ओवरसीज़ ब्लॉक में प्लॉट जो है वो बाई किया है तो उसमें 3,40,000। और इसी तरह अगर आपने कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक में कनाल का प्लॉट बुक किया है तो उसमें 5,40,000। और ओवरसीज़ में अगर आपने बुक किया तो वो 5,50,000 की ब्लू कलर की रिसिप्ट आपके नाम की, जो आपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट के आपने दिए थे इस फॉर्म के ऊपर, अगर आपने फ़िल किए हैं या आपके डीलर ने किए थे, आपसे वेरीफाई करवाया होगा, तो आपके नाम की स्लिप बन के आई होगी। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं वो ओवरसीज़ स्पेशली वो मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे राब्ते में आए और उनका ये मसला था कि उनको सिर्फ़ डीलर हज़रात ने सिर्फ़ ये फॉर्म सेंड किया हुआ है। इस फॉर्म की जो है सोसाइटी के पास कोई अहमियत नहीं है अगर इसके अगेंस्ट पेमेंट जमा नहीं हुई और सोसाइटी ने इन रिटर्न उस पेमेंट के और उन डॉक्यूमेंट्स के आपको ब्लू कलर की रिसीप्ट जारी नहीं की। अगर आपके पास ये फॉर्म की तस्वीर है, आपने किसी भी डीलर के थ्रू बुक करवाई है और उसने आपको ये सिर्फ फॉर्म की पिक्चर सेंड की और आपको जो रिसिप्ट है ब्लू कलर की लाहौर स्मार्ट सिटी की डिजिटल स्लिप उसको कहते हैं, अगर वो नहीं दी तो आप उनसे फ़ौरन रब्ता करें और उनसे उस स्लिप की पिक्चर, कम से कम अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप पिक्चर व्हाट्सएप पे लाजमी मंगवा लें। एक तो ये हो गया। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये रिसिप्ट तो मिल गई लेकिन उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेंट हमज़ा कवी था तो नाम उधर वहाँ पे किसी और का लिखा हुआ है। तो वो इसका मतलब ये है कि वो किसी और के नाम पे है, वो प्लॉट वो आपके नाम पे नहीं है। वो जो भी उस प्लॉट के राइट्स हैं, सेलिंग के, बाइंग के, इंस्टॉलमेंट्स के, कंफर्मेशन के, वो सारे उस बंदे के नाम, उस बंदे के पास राइट्स हैं जिसका नाम इस स्लिप के ऊपर जो है वो मेंशन किया गया है।
अच्छा, अब जब ये स्लिप मिल जाती है तो आपने ज़्यादातर लोगों ने 10% से, जिसको बुकिंग कहा जाता है, बेसिकली इसकी जो प्लॉट आप बाई करते हैं इसकी डाउन पेमेंट है 20%। उसको सोसाइटी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए आसानी के लिए उसकी 2 किस्तें कर दी हैं। 10% अलहदा कर दिया है और 10% फिर एक अलहदा कर दिया है। उसमें 2 महीने का उन्होंने गैप दिया है। पहले 10% को उन्होंने बुकिंग का नाम दिया है और अगले 10% को उन्होंने कन्फर्मेशन का नाम दिया है। जितनी अमाउंट आपने बुकिंग के टाइम पे दी है, अगर आपने मेंबरशिप फ़ीस नहीं पे की तो उतनी ही अमाउंट आपने कन्फर्मेशन में पे करनी है। और अगर आपने बुकिंग के टाइम पे बुकिंग की अमाउंट आपने दी है और साथ आपने एमएस फ़ीस, मेंबरशिप फ़ीस भी दी है, जो कि 5 मरला और 7 मरला के केस में 12,000 रुपये है और 10 मरला से ऊपर जो है वो 15,000 रुपये है, तो वो आपने सिर्फ वन टाइम पे करनी होती है मेंबरशिप फ़ीस। वो आपने कंफर्मेशन के टाइम पे, अगर आपने बुकिंग के टाइम पे मेंबरशिप फ़ीस बुकिंग अमाउंट के साथ दी है तो आपने कंफर्मेशन में सिर्फ आपने कंफर्मेशन अमाउंट देनी है, आपने मेंबरशिप फ़ीस नहीं देनी। और उसमें 2 महीने का टाइम था। और अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और वो इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट्स भी देंगे और उसके बाद इस पे घर बनाने का सोच रहे हैं, तो वो जब कंफर्मेशन पे अगर करना चाहते हैं तो वो उनको अलॉटमेंट लेटर मिला है या नहीं मिला, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपनी टाइमली कंफर्मेशन पे कर दें। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इस डिजिटल रिसिप्ट का मतलब ये है कि आपकी बुकिंग हो गई है सोसाइटी में। ये सोसाइटी में ये डिजिटल स्लिप इशू ही तब होती है जब आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है, बुकिंग आपकी हो चुकी हुई है। लेटर का जो इशू अभी तक चल रहा है, बहुत ज़्यादा रश था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेटर्स मिलना डिस्पर्स कर दिए गए हैं सोसाइटी की तरफ से। थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह इस वीक में या कमिंग वीक तक लेटर इशू हो जाएंगे। और जो लोग थोड़ा सा र्यूमर्स की वजह से मार्केट में थोड़ा घबराए हुए हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो लेटर के आने का वेट करना चाहते हैं और फिर कंफर्मेशन जमा कराना चाहते हैं तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे ही आपको लेटर मिल जाए और आपके नाम का लेटर हो, आप वो लेटर रिसीव करने के बाद 2-3 दिन के बाद आप उसकी कंफर्मेशन जो है वो पे कर सकते हैं। अब इसमें एक क्लाइंट की मुझे ये कॉल आई कि हमने जो इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है उसमें ये मेंशन था कि जी बुकिंग के टाइम के बाद आपने 3 महीने बाद देनी है। तो आया वो कंफर्मेशन अमाउंट जो 2 महीने बाद आनी है उसके 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी या बुकिंग के? तो वो उस टाइम पे स्टार्ट होगी जब आपने बुकिंग में से प्लॉट बुक किया है, पहला 10% आपने जब पे किया है उससे ऑनवर्ड्स 3 महीने बाद पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी। और ये काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल था कि जी इंस्टॉलमेंट प्लान कहाँ से मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक अलॉटमेंट लेटर की पिक्चर इस टाइम हम शो कर रहे हैं। उसमें हमने जो नाम है और वो जो डिटेल्स हैं वो प्राइवेसी की वजह से उसको हमने ब्लर कर दिया है। लाहौर स्मार्ट सिटी का लेटर का जो फॉर्मेट है, जो लेटर होता है वो इस तरह का होता है। इसको आप फाइल कह लें या लेटर कह लें, यही एक प्रूफ है जो सोसाइटी आपको इन रिटर्न देती है। इसको आप कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। ये आपने संभाल के रख लेना है। इसी की बैक साइड के ऊपर पूरा स्केड्यूल, पेमेंट प्लान, कितने क्वार्टर्स हैं, हर क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट कितनी है, आपने जो बुकिंग अमाउंट पे की थी उसकी डिटेल्स, कंफर्मेशन अगर आपने पे कर दिया लेटर आने से पहले तो उसकी डिटेल्स, और अगर आपने नहीं की तो वो इंशाल्लाह उसके बाद में आपके लेजर में शामिल हो जाएगी। तो वो पूरा एक लेजर लाहौर स्मार्ट सिटी का आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो आपने आपका अकाउंट खुला है लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑफिस में, वो उसमें एडिशन होती चली जाएगी जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते चले जाएंगे। जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते चले जाएंगे तो आपको सोसाइटी उसके अगेंस्ट रिसीप्ट्स जो हैं वो देती चली जाएगी। वो आप संभाल के उसी लेटर की जो फ़ोल्डर आपने बनाया हुआ या फ़ाइल बनाई हुई है उसमें साथ लगाते चले जाएं, ताकि आपके पास भी सबूत रहे कि आपने पेमेंट की हुई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं चाह रहा था कि मैं अपने लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको मैं आगाह करूं, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे। कुछ लोग सिर्फ इस फॉर्म को जो है वो अलॉटमेंट लेटर समझ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ इसको जो है बुकिंग की जो है वो फ़ाइनल डॉक्यूमेंट समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक फ़ॉर्म है। अगर ये सबमिट आपके डीलर ने सोसाइटी में नहीं करवाया और उसने ऐसी स्लिप उसके अगेंस्ट नहीं ली तो इस फॉर्म ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, इसका और कोई मकसद नहीं है। आपके कोई भी क्लेम सोसाइटी इस पिक्चर के ऊपर या इस फॉर्म के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगी।
और आप जल्द से जल्द ये चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इसको फॉलो करते हुए अगर आपका सारा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस वीक या अगले वीक तक आपको लेटर्स भी मिल जाएंगे। और आप अपनी कंफर्मेशन अगर लेटर आने से पहले पे करना चाहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप लेटर का वेट भी करना चाहते हैं कि लेटर एक दफ़ा आ जाए तो फिर आप करेंगे तो आप फिर भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा इशू इंशाल्लाह नहीं आने वाला। तो ये आप थोड़ा सा देख लें आप किस स्टेज पे हैं, किस लेवल पे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो पूरी हैं तो गुड इनफ, आप सिक्योर हैं। और अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, आपको अगर ये फॉर्म जो है वो दिया गया है तो आप जो है आपके लिए ख़तरे की घंटी है। अगर आपका फॉर्म जमा होकर इस तरह की स्लिप आ गई है और उस पर नाम किसी और का जो है वो स्लिप पे लिखा हुआ है, तब भी आपका जो है वो थोड़ा सा जो है मसला बन सकता है। आप उसको फ़ौरन एज़ सून एज़ पॉसिबल रेक्टिफाई करवाएं, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर या आपका जो अकाउंट है वो उसका मतलब है कि वो किसी और के नाम पे खुला हुआ है। और अगर आपको दोनों चीज़ें ठीक मिल गई हैं, स्लिप भी मिल गई है और उस पर नाम भी ठीक है, तो इंशाल्लाह अलॉटमेंट लेटर भी उन्हीं डिटेल्स के ऊपर जिसके जो डिटेल्स आपकी स्लिप पे शो हो रही हैं या आपने जो फॉर्म पे फिल करके दी थी या आपके डीलर ने करके दी हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर कोई ऐसा मसला नहीं आने वाला। इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से मज़ीद आपके खिदमत में सारी चीज़ें इस तरह की जो भी मार्केट में मेल प्रैक्टिसेस हैं वो अगर हमें लोग बताते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम उससे आप सबको आगाह करते रहेंगे। हमज़ा कभी को इंशाल्लाह इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।